हे व्हाट्स अप गाइस, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे हम OAuth 2 प्रोवाइडर की हेल्प से स्प्रिंग बूट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है और काफ़ी वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि आप गूगल से या फिर फेसबुक से या फिर ट्विटर से लॉगिन कर सकते हैं, राइट। जैसे आप देखिए, हमने यहाँ पे अपनी कोडिंग चैनल पर भी बोला हुआ है कि यू कैन कंटिन्यू विद गूगल। इससे क्या होता है, हमें पता है गूगल की ऑथेंटिकेशन स्क्रीन खुल जाएगी और बिना आप कोडिंग शटल को अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड बताए लॉगिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर OAuth 2 प्रोवाइडर। तो यहाँ पर जो गूगल है, इट इज़ समथिंग कॉल्ड OAuth 2 प्रोवाइडर, राइट। तो OAuth क्या होता है? OAuth is basically an open standard for access delegation, commonly used as a way for internet user to grant website or application access to their information on other website without giving them the passwords। तो बिना आपने मुझे अपना पासवर्ड दिए आपने लॉगिन कर लिया, मुझे आपके पासवर्ड का कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपने स्टिल हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया है, राइट। और ये सब हो पा रहा है बिकॉज आपने गूगल OAuth 2 प्रोवाइडर का यूज़ किया है। देयर आर मल्टीपल OAuth 2 प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल अमेजॉन हो गया, मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ट्विटर हो गया। और आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ मैं कैसे आप लोग गूगल से और साथ में गिटहब की हेल्प से आप लॉगिन कर सकते हैं। बट साथ में आप इसी नॉलेज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और मैं दिखाऊंगा कैसे हम ट्विटर की हेल्प से या फिर लिंक्डइन की हेल्प से भी लॉगिन कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल डिफरेंट OAuth 2 प्रोवाइडर्स, राइट। अगर आपको OAuth 2 प्रोवाइडर की लिस्ट देखनी है तो ये विकीपीडिया पे मिल जाएगी और ये सारे के सारे OAuth 2 प्रोवाइडर्स हैं। आप इनमें से जिस मर्जी चाहे से लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपको वो तरीका समझ में आ गया जो आज हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे से स्केलेबल तरीके से हम लॉगिन के मेथड को देख रहे होंगे, सो दैट फ्यूचर में जितनी भी आपके पास डिफिकल्टीज आए या फिर जितने भी आपके पास प्रोवाइडर्स की रिक्वायरमेंट आए, आप सभी को फुलफिल कर पाओगे इजीली। ऑलराइट, तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहने वाली है। अभी कभी जाओ, वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज स्प्रिंग बूट रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। OAuth 2 प्रोवाइडर को हमें पहले इंटीग्रेट करना होगा अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर आपके पास एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है जिसके अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑलरेडी डला हुआ है तो बहुत ही आसान काम हो जाता है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर और एक दूसरी स्टार्टर डिपेंडेंसी आपको ऐड कर लेनी है यहाँ पे। तो मैं जरा इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करते हैं, बट दिस वन वुड बी OAuth 2 क्लाइंट। ऑलराइट, OAuth 2 क्लाइंट। तो हमने ये डिपेंडेंसी ऐड कर ली, मेवन को बिल्ड कर लेंगे। इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है अब ये OAuth 2 क्लाइंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, ऐसे कि हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से ही डायरेक्टली गूगल या फिर फेसबुक या फिर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, बिकॉज उसके क्लाइंट वाली फंक्शनलिटी भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी है। ट्रेडिशनली आप करते क्या हो कि आपका सर्वर कहीं और होता है और फ्रंट एंड कहीं और होता है, राइट। तो आपका क्लाइंट कहीं और होता है, तो वहाँ पे आप रिएक्ट या फिर एंगुलर इन सब फ्रेमवर्क के थ्रू अपना फ्रंट एंड बनाते हो और आपका फ्रंट एंड जो है वो बैक एंड की API को कॉल करता है। बट हमारे केस में मैं फ्रंट एंड नहीं बनाऊंगा दोबारा से, मैं क्या करूँगा, हम अपने बैक एंड के अंदर ही एक फ्रंट एंड ओपन कर लेंगे जिसकी हेल्प से हम अपनी सर्वर को कॉल कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा हो, और उसके लिए डिपेंडेंसी हमारी हेल्प करने वाली है। तो ये कर लेने के बाद आपको कुछ कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है। तो कन्फिग्रेशन के लिए हम आ जाएंगे अगेन अपनी कन्फिग्रेशन फाइल के अंदर और यहाँ पर हमें अपनी OAuth 2 की कन्फिग्रेशन करनी है। तो ये होगा आपका spring डॉट सिक्योरिटी डॉट OAuth 2 डॉट क्लाइंट एंड देन इसके बाद हम बताएंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डॉट गूगल डॉट क्लाइंट ID, और यहाँ पर आप अपनी गूगल की क्लाइंट ID बताओगे। एंड यही लाइन मैं पूरी की पूरी कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। यहाँ पे कोलन नहीं आएगा, इक्वल आएगा एक्चुअली। और क्लाइंट ID के बाद एक होगा क्लाइंट सीक्रेट। और जितने भी आपके OAuth 2 प्रोवाइडर होते हैं ना, ये सब के सब आपको क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट देते हैं और उस क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट को आप यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पे गूगल डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट हमें कुछ OAuth 2 प्रोवाइडर के साथ कन्फिग्रेशन करके देता है, वन ऑफ विच इज़ गूगल, इसके अलावा फेसबुक और साथ में गिटहब की ये और बाय डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन देता है। आई मीन इसे पता है कि कहाँ पर इन OAuth 2 प्रोवाइडर का सर्वर होस्टेड है और कहाँ पर इसे कॉल करनी है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ गुड इनफ स्कोप्स भी ले लेता है। फॉर एग्जांपल गूगल के साथ ये गूगल से नेम, गूगल से प्रोफाइल पिक्चर और जो ईमेल आईडी है वो ये ले सकता है। बाकी आप चाहें तो इसको फर्दर और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और सेंसिटिव स्कोप्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं और ये फिर उन सारे स्कोप्स को भी ले रहा होगा। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। और साथ में जो इसके पास रजिस्टर्ड नहीं है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल ट्विटर यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर यहाँ पर लिंक्डइन रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कैसे आप उनको भी रजिस्टर करा सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो उसके लिए हमें कस्टम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बट आपने नोटिस किया हो कि यहाँ पर ये बड़ी लंबी सी लाइन लिखनी पड़ रही है मुझे और ये 2 बार रिपीट भी करनी पड़
रही है। और ऐसा काफ़ी बार हो रहा है। ये ऐसा इसलिए बिकॉज एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ बताना पड़ता है। और अगर आप चाहते हो इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना, तो उसके लिए आप यहाँ से हट सकते हो और एक नई फाइल बना सकते हो। वो भी आपकी प्रॉपर्टी सोर्स ही होगी, लेकिन उसके अंदर जो सिंटैक्स है वो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली होता है। तो हम उसका नाम रखेंगे application.yaml। अगर आपको YAML कॉन्फ़िगरेशन पता है, अगर आपने कुबरनेटिस में YAML कॉन्फ़िगरेशन देखी है, तो बहुत ही सिमिलर वही YAML कॉन्फ़िगरेशन ही है यहाँ पर हमें जो बतानी है। आप लिखेंगे अगेन spring.security.auth2.client और यहाँ पर फिर मैं कोलन लगा सकता हूँ और कोलन के बाद मैं लिख सकता हूँ रजिस्ट्रेशन और फिर दोबारा से कोलन लगा के मैं लिख सकता हूँ गूगल और फिर दोबारा से कोलन लगा के मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्लाइंट आईडी और यहाँ पर मैं क्लाइंट आईडी बता सकता हूँ इस तरीके से और मैं बता सकता हूँ क्लाइंट सीक्रेट। ऑलराइट, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर कोलन यूज़ करते हो और आप देख रहे होगे कि मुझे क्लाइंट आईडी के बाद जब मैंने क्लाइंट सीक्रेट के लिए सेम चीज़ लिखी तो मुझे ये पूरी की पूरी लाइंस कॉपी नहीं करनी पड़ी, बिकॉज यहाँ पर ये इस तरीके से काम करता है। YAML फाइल का सिंटैक्स बेसिकली ये कहता है कि आप इस तरीके से इंडेंटेशन कर सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन अपने आप आ जाएगा, उसके बाद गूगल अपने आप आ जाएगा, उसके बाद क्लाइंट आईडी अपने आप आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी लाइन आपको इस तरीके से आप लिख सकते हैं सो दैट इस क्लाइंट सीक्रेट के लिए ये सारा सारा दोबारा से रिपीट ना करना पड़े। यहाँ पर जितनी भी जगह पे आप डॉट देख रहे हो वहाँ पे आप कोलन लगा के ऐसे टैब दबा सकते हैं और टैब दबाने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि इंडेंटेशन प्रॉपर हो। आई मीन ऐसे भी दोबारा से टैब दबाना होगा आपको, राइट। तो ये स्प्रिंग हो गया, सिक्योरिटी OAuth2 क्लाइंट हो गया। अब ये क्योंकि बार बार रिपीट ही हो रहा है इसलिए मैंने इनको एक ही लाइन में लिख दिया और जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि ये शेयर होने वाली हैं अलग अलग रिसोर्स में, उनको मैं अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ इस तरीके से। ऑलराइट, अभी आप नोटिस कर रहे होंगे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट हमने कुछ भी डमी वैल्यू डाल दी है। इस वैल्यू को हम फिल कर रहे होंगे रियल वैल्यू के साथ, बट आप चाहते हैं यहाँ पे गूगल के अलावा गिटहब भी बता सकते हैं, बिकॉज गिटहब भी बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। और गिटहब की भी क्लाइंट आईडी आप बता सकते हैं कुछ भी रैंडम और क्लाइंट सीक्रेट आप बता सकते हैं यहाँ पर रैंडम। ऑलराइट, इस तरीके से इतना कर लेने के बाद आपका OAuth2 लॉगिन ऐसे ही अपने आप काम नहीं करेगा। आप चाहते हो कि लॉगिन पेज अपने आप बन जाए, अपने आप ये क्लाइंट पेज बन जाए और उसी के लिए हमने वो डिपेंडेंसी भी ऐड की थी। तो अब हमें उसके लिए अपने OAuth2 प्रोवाइडर को बेसिकली यहाँ पर डालना होगा, अपने वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग को अपडेट करना होगा। तो हम जाएंगे सिक्योरिटी के अंदर, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर हमें सिक्योरिटी फिल्टर चेन को अपडेट करना है और आफ्टर ऑल दिस मैं यहाँ पे करूँगा .OAuth2 लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे हम डालेंगे अपना OAuth2 कस्टमाइज़र, सो OAuth2 डॉट और अब यहाँ पे हम बता सकते हैं फेलियर हैंडलर, सक्सेस हैंडलर, राइट। ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं यहाँ पे। और लॉगिन पेज आप अपना खुद का बता सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक login.html फाइल बना सकते हैं अपने स्टैटिक के अंदर और उस पेज को भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आप ये नहीं भी करते हैं तो भी आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक लॉगिन पेज यहाँ पर ये बना देंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस एक बेसिक कर देते हैं OAuth2 डॉट फेलियर हैंडलर लाइक दिस और यहाँ पे हमें एक फेलियर हैंडलर डिफाइन करना है, ओ न्यू ऑथेंटिकेशन फेलियर हैंडलर लाइक दिस और इसको हम चाहें तो लैम्डा से रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो रिप्लेस विद लैम्डा लाइक दिस। तो हमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और एक्सेप्शन मिल जाएगा और हम चाहें तो इसको यहाँ पे फ़िलहाल के लिए लॉग कर सकते हैं, तो लॉग डॉट एरर और हमें यहाँ पे लॉगिंग के लिए SLF4J भी डाल देना होगा, SLF4J। और ये बेसिकली एक लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी है जिसके थ्रू आपका लॉगिंग यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद आप लॉग कर सकते हैं चीज़ों को। तो लॉग डॉट एरर OAuth2 एरर एंड देन हम एक्सेप्शन से एरर निकाल लेते हैं, एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज लाइक दिस। तो ये हमने कन्फिग्रेशन यहाँ पर कर दी है, बहुत ही बेसिक कन्फिग्रेशन करिए, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन सिर्फ इतना सा करने के बाद हमारे पास एक लॉगिन पेज भी आ जाएगा अब। ऑलराइट, तो इसके बाद हम इसे रीरन करेंगे अपने एप्लीकेशन को और अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक /login राउट अपने आप बन जाएगा जिसके पास हम जा सकते हैं। तो लेट मी जस्ट कम हियर, लोकल होस्ट 8080। हमें सबसे पहले अपना कॉन्टेक्स्ट पाथ बताना होगा, तो वो है हमारा API/v1। उसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉगिन और ये लॉगिन राउट हमने नहीं बनाया क्योंकि हमने जो बनाया था वो था /auth/login और वो भी साथ में गेट नहीं था, वो पोस्ट राउट था।
बट इन्होंने एक लॉगिन का गेट राउट बना दिया इस तरीके से, और आप देख सकते हैं गिटहब और गूगल यहाँ पर लिखा आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और हमने ये दोनों ही कॉन्फ़िगर किए थे इसलिए दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर आप क्लिक करते हैं किसी पे भी, फॉर एग्जांपल अगर आप गिटहब पे क्लिक करते हैं तो ये अपने आप ही आपको गिटहब के पेज पे लेके जाएगा जहाँ पर गिटहब का OAuth 2 क्लाइंट आना चाहिए था, राइट। और यहाँ पर एक पेज आना चाहिए था जहाँ पर हमसे ये पूछते कि आपको कौन से अकाउंट से लॉगिन करना है, बट यहाँ पर वो नहीं आया बिकॉज हमने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट गलत बताए हुए हैं। और सेम चीज़ आप देखोगे आपकी गूगल के साथ भी होने वाली है। तो लेट मी जस्ट ओपन दिस, गो बैक। अगर हम गूगल पे भी क्लिक करते हैं तो भी यहाँ पर गूगल का पेज यहाँ पर खुला है देखो, और ये पेज एकदम ठीक से काम कर रहा है। बट यहाँ पर ये कह रहा था OAuth क्लाइंट वॉज नॉट फाउंड, इफ़ यू आर अ डेवलपर सी द एरर डिटेल्स, और ये बेसिकली कह रहा है कि आप इसे फिक्स करो। तो अब हमारा नेक्स्ट काम बच जाता है हमें OAuth 2 क्लाइंट और क्लाइंट सीक्रेट कैसे भी करके लेके आने हैं। ऑलराइट, तो उसके लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं गूगल के साथ। तो गूगल के अंदर OAuth क्लाइंट बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वेबसाइट पे आना है विच इज़ console.google.com। यहाँ पर आके आपने अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड भी मांगते हैं, बट आप देख सकते हैं ये कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, और साथ में आपको फ्री क्रेडिट्स भी देते हैं जिसकी हेल्प से आप पूरा का पूरा गूगल क्लाउड सीख सकते हैं, राइट। तो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आपके लिए ओपन हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके लिए कुबरनेटिस ओपन हो जाएगा, गूगल क्लाउड स्टोरेज हो जाएगा, बिग क्वेरी हो जाएगा, और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। 3 मंथ्स के लिए आपको फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं। और हमें करना क्या है, यहाँ पर आके हम एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बस यहाँ पर आना है और यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट हम चाहे तो एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पर जाके नाम लिखेंगे हम अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरीके से। और ऑर्गेनाइजेशन हम बता सकते हैं अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं तो। बाकी आप यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करेंगे और अपने आप ये एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बट जब हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसके बाद हमें अपनी OAuth 2 को सेटअप करना है। और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, तो वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस सेलेक्ट, गो टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर आ चुके हैं, और अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आके अपनी API एंड सर्विसेज में जाके OAuth 2 कंसर्न स्क्रीन पे जाना है। बेसिकली वो वाली स्क्रीन होती है जिसके थ्रू आप दिखाते यूज़र्स को कि देखो भाई हमारा लोगो ये है कंपनी का, हमारी कंपनी का नाम ये है, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी ये है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिखती है। तो सबसे पहले हमें एक कंसर्न स्क्रीन बनानी पड़ेगी, और अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई कंसर्न स्क्रीन नहीं है, तो हमें यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें अपने ऐप की इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल हमारे ऐप का नाम हो जाएगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐप नाम दे देते हैं हम इसको। और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल बता देनी है, सपोर्ट ईमेल क्या रहने वाली है। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे इंटरनल या एक्सटर्नल। अगर इंटरनल है तो आपकी कंपनी के लोग ही यूज़ कर पाएंगे, एक्सटर्नल है तो कोई भी गूगल अकाउंट का बंदा यूज़ कर पाएगा, तो हम एक्सटर्नल कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी है, तो आप बता सकते हैं अपनी अनुज भैया official@gmail.com। हिट नेक्स्ट, और यहाँ पर फिर हमें फिनिश कर देना है, कंटिन्यू क्रिएट। तो ये अपने आप ही आपकी OAuth 2 स्क्रीन बना देगा। इसके बाद आप इसके अंदर ब्रांडिंग वगैरह डिफाइन कर सकते हैं और डेटा एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, ऑलराइट। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है क्रिएट OAuth क्लाइंट, राइट। तो हम जरा यहाँ पर जाते हैं क्रिएट OAuth क्लाइंट पे, और यहाँ से हम क्रिएट OAuth क्लाइंट आईडी पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये यहाँ पर नहीं दिखा OAuth क्लाइंट, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे API एंड सर्विस पे, और क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर सकते हैं। क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएंगे, और यहाँ से भी हम चाहें तो अपनी OAuth 2 क्लाइंट आईडी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तरीके से हम क्रेडेंशियल्स लेके आ सकते हैं गूगल से, बट हमारा जो अभी फिलहाल काम है वो OAuth 2 क्लाइंट आईडी का है, तो हमें ये बनाना है। तो क्रिएट क्रेडेंशियल पर क्लिक करेंगे, OAuth क्लाइंट आईडी पर क्लिक करेंगे, और ये स्क्रीन तभी खुलती है जब आपकी कंसेंट स्क्रीन बन चुकी है। तो हमारी कंसेंट स्क्रीन ऑलरेडी बन चुकी है, तो हमें यहाँ पर अपना क्लाइंट डिफाइन करना है अब। तो क्लाइंट हमारा होगा वेब एप्लीकेशन, क्लाइंट का नेम आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो अगेन मैं बताऊँगा स्प्रिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐप, इस तरीके से। उसके बाद हमें 2 चीज़ें बतानी हैं। एक होगा हमारा जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, जहाँ से हमारा फ्रंट एंड कॉल कर रहा होगा गूगल OAuth क्लाइंट को, और दूसरा होगा हमारा ऑथराइज रीडायरेक्ट URI, जो कि हमारा बैकएंड का URL होगा, जहाँ पे गूगल हमें टोकन भेजेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो मैं आपको समझाऊंगा कैसे गूगल आपको टोकन भेजता है और कैसे आपका सर्वर जो है वो टोकन को एक्सेस करता है, और फिर वो क्या काम करता है उसके साथ, वो पूरा का पूरा हम फ्लो अच्छे से डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर अपना URI बता देते हैं, और URI हमारा फ्रंट एंड जो होगा वो हमारा अभी फिलहाल लोकल होस्ट ही है, तो HTTP लोकल होस्ट एंड पोर्ट है हमारा 8080।
तो यहाँ पर हमें ओरिजिन बताना है बेसिकली, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्लैश API स्लैश लॉगिन वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ आप ओरिजिन बता सकते हो और उन सभी ओरिजिन्स पे ये अपने आप चल जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे मल्टीपल ओरिजिन भी बता सकते हो, फॉर एग्जांपल अलग अलग सब डोमेन आप बता सकते हो, तो उन सभी सब डोमेन पे आपका ये चलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम बताएंगे अपना ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट URI। तो यहाँ पर हमें बताना है कि भाई देखो, जब गूगल ने वेरीफाई कर लिया तो गूगल आपको टोकन कहाँ भेजेगा बैकएंड पे, ठीक है। तो बैकएंड पे कौन सा URL होगा जहाँ पे वो टोकन भेजेगा, तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा URI बताना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है, आपके लिए एक राउट बना देता है। इस राउट को आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, बट ये वाला राउट जो है वो स्प्रिंग सिक्योरिटी ने हमारे को दे रखा है अपने आप ही, कि स्प्रिंग सिक्योरिटी ने बोला है कि भाई देखो, इस राउट पे जब भी गूगल कुछ भी भेजेगा डेटा, तो मैं आपको जो क्लाइंट है उसकी पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन सक्सेस हैंडलर तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो ये वो राउट है जो हमारे लिए स्प्रिंग सिक्योरिटी मैनेज करता है, बट इस राउट को भी हम चाहें तो कन्फिगर कर सकते हैं, और मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कन्फिगर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपना कंटेक्स्ट पाथ भी बताना होगा, तो हमारा कंटेक्स्ट पाथ है फिलहाल API/v1, और ये कॉन्टेक्स्ट पाथ हमने खुद डिफाइन किया था अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आपको याद होगा। तो अगर आप जाएंगे अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में, तो हमने एक कंटेक्स्ट पाथ भी डिफाइन कर रखा है, तो ये कॉन्टेक्स्ट पाथ आपको बताना ज़रूरी है। और उसके बाद लॉगिन OAuth टू कोड गूगल, ये अपने आप ही हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी ने। उसके बाद करेंगे क्लिक क्रिएट पे, और ये हमें देगा दो चीज़ें, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, और हमें यही तो चाहिए, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। तो मैं पहले क्लाइंट आईडी कॉपी करनी है और ये हमें डालनी है अपनी एप्लीकेशन YAML के अंदर, और मेक श्योर करना है कि आपकी जो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट है ना, ये आपके सीक्रेट ही रहें, ये बाहर एक्सपोज ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हमारा गूगल तो यहाँ पर सेटअप हो चुका है। सिर्फ इतना सा कर लेने के बाद आप करेंगे क्लिक ओके पे, और ये आपका यहाँ पर क्रेडेंशियल सेटअप हो चुका है, ठीक है। सिर्फ ये कर लेने के बाद आप यहाँ पर रिस्टार्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, और इस टाइम आप देखेंगे गूगल जो है वो आपको आपके एप्लीकेशन की कॉन्सेंट स्क्रीन पर ही लेके जाएगा, ठीक है। वहाँ से यूज़र जो है वो कॉन्सेंट दे सकता है। तो हिट करें रीलोड, लेके जाते हैं गूगल पे। तो इस बार देखो गूगल जो है वो हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐप पे लेके आया है, और यूज़र्स के पास अब ऑप्शन है कि आप इनमें से कौन सा अकाउंट चूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये अकाउंट चूज़ करता हूँ, तो अपने आप ही जो यहाँ का टोकन है, पहले तो देखो इसने बोला कि भाई देखो, हम यूज़र को आपका नेम, ईमेल एड्रेस और प्रोफाइल पिक्चर देने वाले हैं, कि आप इसको अलाउ करते हो। और अभी फ़िलहाल क्योंकि हम डेव मोड में हैं, अभी हम स्टेज मोड पे हैं, अभी हम प्रोडक्शन में नहीं गए, इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ये अभी सभी के लिए अवेलेबल नहीं होगा, और साथ में यहाँ पर अभी कोई टर्म एंड सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक भी नहीं दिख रहा है। बट लेकिन जब आप इसे प्रोडक्शन पे लेके जाते हो तो गूगल को आपको बताना पड़ता है कि आपका क्या यूज़ केस है, आप क्यों चाहते हो ये, ठीक है, एप्लीकेशन, और ये सब चीज़ें आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअली। तो OAuth कंसेंट स्क्रीन पे जाएंगे, और यहाँ से हम मल्टीपल चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कोप वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए, राइट। डेटा एक्सेस में जाके आप बता सकते हैं कि भाई मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, मुझे सेंसिटिव स्कोप चाहिए, मतलब मुझे क्या यूज़र के जीमेल की एक्सेस चाहिए, गूगल ड्राइव की एक्सेस चाहिए, यूट्यूब की एक्सेस चाहिए, मुझे क्या एक्सेस चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और फिर आपको गूगल को अपना केस देना पड़ेगा कि भाई हाँ, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मुझे ये सारा डेटा चाहिए यूज़र का। और फिर आप वेरिफिकेशन सेंटर में जाके यहाँ पे आप वेरिफिकेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन को भेज सकते हैं, फिर गूगल आपको वेरीफाई करेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉड डेटा दिखने लग जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ पे डेवलपमेंट डेटा दिख रहा है, तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। और सिर्फ ये करने के बाद गूगल क्या करेगा, आपका जो टोकन है वो अपने आप ये बैकएंड को भेज देगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने बैकएंड पे कुछ भी कॉन्फ़िगर किया हुआ नहीं है, तो हमारे पास जो टोकन आया भी, तो हमने उसका कुछ भी किया नहीं, राइट। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि जब गूगल से टोकन आए तो हम चेक करें कि ये यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है क्या हमारे सिस्टम में। अगर ये यूज़र ऑलरेडी साइंड अप है, मतलब इसका अकाउंट बना हुआ है, तब तो हम टोकन भेज देंगे, क्योंकि हम JWT से लॉगिन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर टोकन भेज देंगे कि लो भाई टोकन, आप लॉग्ड इन हो। और अगर ये यूज़र पहले से साइन अप नहीं है, तो पहले इस यूज़र का हम अकाउंट बना लेंगे अपने अकाउंट में, और फिर टोकन भेज देंगे, राइट। हम ये चाहते हैं। तो आप वो कैसे कर सकते हैं, ज़रा वो समझते हैं, उसके बाद गिटहब को देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक सक्सेस हैंडल बनाना भी पड़ेगा। अभी फ़िलहाल देखो आपने OAuth 2 का फेलियर हैंडलर तो यहाँ पे हैंडल कर लिया है, राइट। बट फेलियर हैंडलर के बाद हमें यहाँ पे सक्सेस हैंडलर भी बताना पड़ेगा इसे। तो यहाँ जाएंगे, हम लिखेंगे डॉट सक्सेस हैंडलर, और यहाँ पर भी हमें सक्सेस हैंडलर बताना है, तो हम बता देंगे भाई न्यू सक्सेस हैंडलर लाइक दिस, और इसको भी आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो विद लैम्डा लाइक दिस। तो हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट मिल जाएगा, रिस्पांस मिल जाएगा, और ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर आपका पूरा यूज़र की क्रेडेंशियल वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब होगी, और इसकी हेल्प से आप यूज़र का नेम, यूज़र का ईमेल, यूज़र का प्रोफाइल पिक्चर, जो भी हमें गूगल से मिल रहा है वो सब आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक अलग फाइल में लेके जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा लॉजिक बड़ा होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक OAuth 2 सक्सेस हैंडलर बना लूँगा, ठीक है। तो OAuth 2 सक्सेस हैंडलर, और
इसको हम वहाँ पर भेजेंगे। फिर इसको हम पहले कॉम्पोनेंट बना लेते हैं एंड देन रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर एंड दिस विल इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर। ऑलराइट, दिस इज कमिंग फ्रॉम वेब ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर। और इसके अंदर एक मेथड है जो कि है ऑन ऑथेंटिकेशन सक्सेस, ये हमें इम्प्लीमेंट कर लेना है। यहाँ पर 2 टाइप के मेथड आपको दिख रहे होंगे, हमें यहाँ पे ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट कर लेना है। इसमें हमें रिक्वेस्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा और साथ में ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। तो लेट्स फर्स्ट टेक दिस एंड कन्वर्ट इट टू एन OAuth 2 टोकन। ऑलराइट, OAuth 2 ऑथेंटिकेशन टोकन, दिस वन टोकन इक्वल्स टू ऑथेंटिकेशन। इसको हमें यहाँ पे कास्ट कर लेना है। तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है OAuth 2 ऑथेंटिकेशन टोकन में, और यहाँ से एक्चुअली हमें OAuth 2 ऑथेंटिकेशन टोकन ही मिलेगा, बिकॉज ये हम यूज़ करेंगे OAuth 2 सक्सेस हैंडलर के लिए ही, राइट। जो ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर है ये अलग अलग जगहों पे यूज़ हो सकता है, बट ये वाला हम यूज़ करेंगे OAuth 2 के लिए। तो हमें पता है कि यहाँ से जो कास्ट करके मिलेगा वो OAuth 2 वाला ही टोकन मिलेगा। इस टोकन में से अब हमें निकालना है अपना OAuth 2 यूज़र इक्वल्स टू ऑथेंटिकेशन डॉट गेट प्रिंसिपल। तो जो टोकन मिला था उससे हमने यूज़र भी निकाल लिया है, वो आपका प्रिंसिपल में चला जाता है अपने आप ही। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, जरा चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और ये जो सक्सेस हैंडलर है इसको अपनी वेब सिक्योरिटी कन्फिग में यहाँ पे डाल देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ OAuth 2 सक्सेस हैंडलर, और हम इसको यहाँ पर डाल सकते हैं सक्सेस हैंडलर में, OAuth 2 सक्सेस हैंडलर। ऑलराइट, और अब इसे हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो आप देखेंगे, लेट्स रन दिस इन अ डीबगर मोड। हम देखेंगे कि हम डीबगर मोड में चलाएंगे जब, तो अपने आप ही हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा जब सक्सेसफुल डेटा मिल जाएगा गूगल ऑथेंटिकेशन से। और फिर हम यहाँ पे उस डेटा को चेक कर सकते हैं कि डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ऑलराइट, तो जाते हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर, लेट्स क्लिक ऑन गूगल, और यहाँ से हम किसी भी अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये करने के बाद आप देखोगे कि अपने आप ही यहाँ पर आ चुके हो इस वाले ब्रेक पॉइंट पे, राइट। तो अपने आप ही सक्सेस हैंडलर ने इस वाले मेथड को कॉल कर दिया ऑन ऑथेंटिकेशन सक्सेस को, और हमें टोकन मिल चुका है। टोकन में से हमने OAuth 2 यूज़र भी निकाल दिया है, और आप देख सकते हैं ये जो टोकन है इसके अंदर क्या है। तो टोकन के अंदर आपको प्रिंसिपल मिल गया, राइट। हमने प्रिंसिपल में से यूज़र निकाला है, तो प्रिंसिपल में देख सकते हैं हमारे पास यूज़र इन्फो है, और यूज़र इन्फो फिलहाल के लिए नल है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन आपके पास एक एट्रीब्यूट्स करके यहाँ पर आ रहा है फील्ड, राइट। और इस एट्रीब्यूट्स में हमें इस यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल क्या इसकी ईमेल वेरीफाइड है, इसका नाम क्या है, इसकी पिक्चर आईडी क्या है, राइट, इसके साथ इसका सब्जेक्ट क्या है। तो ये बेसिकली हमेशा एक फिक्स्ड आईडी रहती है गूगल के ऊपर। तो गूगल पे जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो आपको एक फिक्स्ड आईडी मिल जाती है, तो ये वो आईडी है। और नेम यहाँ पर है, फैमिली नेम ये रहा, मतलब ये लास्ट नेम है, और ये ईमेल ये रहा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल चुकी है। अब एक बार आगे बढ़ने से पहले पूरा का पूरा फ्लो समझ लेते हैं अच्छे से कि OAuth 2 काम कैसे करता है इंटरनली, जिससे कि फ्यूचर में कभी आपको कुछ चेंजेस करने हो तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। इंटरनल वर्किंग अगर आपको समझ में आती है तो उसके बाद ट्वीक्स करने हुए, कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी हुई तो बड़े आराम से आप कर पाएंगे। बाकी स्प्रिंग सिक्योरिटी ने भी एक गुड इनफ काम करा हुआ है हमारे लिए, बट उसको मॉडिफाई करना है तो आराम से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास 3 एंटिटीज़ हैं। एक क्लाइंट है, क्लाइंट अभी फिलहाल हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी बना हुआ है, बट आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर में कभी आप रिएक्ट के ऊपर या फिर किसी और एंगुलर फ्रेमवर्क के ऊपर या फिर खुद का कुछ पेज बना रहे हैं तो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो होगी। तो ये वो क्लाइंट हो गया। ये सर्वर हमारा खुद का सर्वर है, हमारा बैकएंड सर्वर, स्प्रिंग सिक्योरिटी का सर्वर। और ये एक ऑथराइजेशन सर्वर है जो कि हो सकता है गूगल का सर्वर हो या फिर गिटहब का सर्वर हो, फेसबुक का सर्वर हो, ठीक है। तो ये वहाँ पर होस्टेड है। अब होता क्या है, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, लॉगिन बटन पर क्लिक करता है, तो लॉगिन बटन पर क्लिक करते टाइम वो एक हमारे बैकएंड की एपीआई कॉल करेगा, विच इज़ दिस वन, OAuth 2 ऑथराइजेशन गूगल। अब ये जो URL है ये स्प्रिंग सिक्योरिटी ने अपने आप ही कन्फिगर कर दिया है। आप चाहो तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो कन्फिग्रेशन के थ्रू, बट स्प्रिंग सिक्योरिटी ने बोला हुआ कि भाई ये राउट है, इसके ऊपर आप अपनी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को भेजो। फिर सर्वर के पास जाएगी ये रिक्वेस्ट। सर्वर क्या करेगा, सर्वर के पास क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट है, उन सब की हेल्प से ये ऑथराइजेशन सर्वर को हिट करेगा सीधा। इसे पता है कि मुझे गूगल का ऑथराइजेशन सर्वर कहाँ होस्टेड है, बिकॉज उसकी कन्फिग्रेशन ऑलरेडी हो रखी है। तो ये वहाँ पे हिट करेगा उसे विद द क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। ये चेक करेगा हाँ ये वैलिड बंदा है, तो ये उसको फिर अपना कंसेंट स्क्रीन भेज देगा, ठीक है। तो क्लाइंट को कंसेंट स्क्रीन मिल जाएगी। कंसेंट स्क्रीन वही होती है जहाँ पर आप लॉगिन करते हैं
ऑथराइजेशन सर्वर के ऊपर। तो आपको अगर गूगल में लॉगिन करना है तो लॉगिन करोगे आप वहाँ पे, और अगर गूगल में आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो उस ब्राउज़र के अंदर तो सारे अकाउंट्स वहाँ पे शो हो जाते हैं। तो वो कंसर्न स्क्रीन आपको क्लाइंट को डायरेक्टली मिल जाती है, वो सर्वर के पास नहीं जाती, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइंट उसमें से चूज़ करता है कि भाई कौन सा क्रेडेंशियल देता है आपने बेसिकली, और साथ में अपनी कंसेंट देता है कि यस प्रोवाइड दिस एप्लीकेशन माई दिस इन्फॉर्मेशन, जस्ट प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन टू द एप्लीकेशन। उसके बाद ऑथराइजेशन सर्वर जो है हमारा गूगल गिटहब सर्वर जो है, इसको पता चल जाता है कि हाँ भाई यूज़र ने बोल दिया कि इसको देनी है रिक्वेस्ट, ठीक है, इसको एक्सेस देनी है, सर्वर को एक्सेस देनी है। तो ये जो सर्वर है आपका ऑथराइजेशन सर्वर, ये नॉर्मल सर्वर जो हमारा बैकएंड सर्वर है, इसको इस वाले यूआरएल पे हिट करेगा विच इज़ द रीडायरेक्ट यूआरएल। अब ये जो रीडायरेक्ट यूआरएल है ये हमने ऑलरेडी इस यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था कि ये हमारा लॉगिन OAuth 2 कोड गूगल है। तो ये हमारा वो यूआरएल है, इसके ऊपर ये दो चीज़ें भेजेगा, एक तो स्टेट भेजेगा और एक साथ में कोड भेजेगा, ठीक है। तो इस यूआरएल पे इसने ये दोनों इन्फॉर्मेशन भेजी है। उसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजेस द ऑथ कोड टू रिक्वेस्ट द टोकन। उसके बाद सर्वर को मिल चुका है कुछ डेटा, तो ये डेटा को लेगा और उसके बाद ऑथराइजेशन सर्वर से कुछ टोकन्स मांगेगा। इस टोकन के अंदर ये बेसिकली बोल रहा है कि भाई देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये डेटा दे दो। अब ये जो काम हो रहा है वो स्प्रिंग सिक्योरिटी अपने आप ही इंटरनली संभाल लेता है और हमें इसमें कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ऑथराइजेशन सर्वर के पास ये डेटा जाएगा वापस, ऑथ कोड ये वैलिडेट करेगा स्टेट कोड और ऑथ कोड को कि हाँ ये तो वैलिड बंदा लग रहा है जो कि ये एक्सेस मांग रहा है। तो इसको ये फिर एक्सेस दे देगा। एक्सेस के अंदर बेसिकली ये एक्सेस टोकन देगा और इस एक्सेस टोकन के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी इस क्लाइंट के बारे में। जो भी इस क्लाइंट ने अलाउ किया था वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस एक्सेस टोकन में सर्वर के पास आ जाएगी। अब इसके बाद ये जो सर्वर है ये बेसिकली OAuth 2 सक्सेस हैंडलर को कॉल करेगा। ये OAuth 2 सक्सेस हैंडलर के अंदर फिर हम इस टोकन के अंदर से डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, गेट यूज़र डिटेल्स फ्रॉम द एक्सेस टोकन। उसके बाद आपको एक्सेस टोकन बनाना है, रिफ्रेश टोकन बनाना है, कुछ भी करना है, इस क्लाइंट को अपने डेटाबेस में स्टोर करना है, कुछ भी आप काम कर सकते हैं बिकॉज आपके पास इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन आईडी भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन आईडी। और रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होता है, बेसिकली ये बताता है कि ये जो लॉगिन हुआ है ये किसने किया है, ऑलराइट। तो मतलब ये गूगल के थ्रू आया या फिर गिटहब के थ्रू आया है, फेसबुक के थ्रू आया, तो एक रजिस्ट्रेशन आईडी होती है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू होती है, या तो गूगल लिखा हुआ या फेसबुक लिखा होगा, राइट। और आप पता लगाना चाहते हो कि जो बंदा आ रहा है ये आपके पास कहाँ से आ रहा है, तो वो आप निकाल सकते हैं अपने OAuth 2 यूज़र से ही। OAuth 2 यूज़र एक्चुअली टोकन से निकालना पड़ेगा, वो इक्वल्स टू टोकन डॉट गेट ऑथराइज्ड क्लाइंट रजिस्ट्रेशन आईडी। इसकी वैल्यू गूगल, फेसबुक कुछ भी हो सकता है, राइट, ट्विटर वगैरह। और ये वैल्यूज़ लेके अब आप अपने ऑथेंटिकेशन सर्विस के एक मेथड को कॉल करना चाहते हैं, तो हमें ऑथ सर्विस के अंदर अब एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि हैंडल करेगा OAuth 2 लॉगिन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर लेता हूँ प्राइवेट फाइनल ऑथ सर्विस, और ये हो जाएगा आपका ऑथ सर्विस डॉट हैंडल OAuth 2 लॉगिन रिक्वेस्ट। और यहाँ पर हमें मिलेगा OAuth 2 यूज़र और साथ में हमें मिल जाएगी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी, राइट। तो हमें ये मेथड बनाना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट दिस मेथड। और इसका जो रिटर्न टाइप है यहाँ से हम रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करेंगे और विथ टाइप लॉगिन रिस्पॉन्स TTO। तो ये हमें बनाना होगा। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स होंगे, जरा वो स्टेप्स देख लेते हैं क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि ये प्रोवाइडर कौन है, मतलब ये गूगल है या फेसबुक है, कौन है। तो प्रोवाइडर टाइप पता लगाना है एंड प्रोवाइडर आईडी पता लगानी है, राइट। तो फैच करना है हमें ये कैसे भी करके। तो ये फैच कर लेंगे हम हमारे पास, क्योंकि OAuth 2 यूज़र है तो इसके अंदर हमें पता चल जाएगा प्रोवाइडर आईडी कौन है, और साथ में रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल रही है तो इसमें प्रोवाइडर टाइप भी पता चल जाएगा, मतलब गूगल है, फेसबुक है, क्या है। तो वो हमें यहाँ से मिल गया। उसके बाद हमें इसको सेव भी करना है, सेव दी प्रोवाइडर टाइप एंड प्रोवाइडर आईडी इन्फो विद यूज़र। और ये करना ज़रूरी है बिकॉज आप नहीं चाहते कि ये जो यूज़र है ये बाद में, सपोज़ करो इसने आज हमारा गिटहब से लॉगिन कर लिया और हमें इसका यूज़र नेम पता चल चुका है, हमें इसकी ईमेल आईडी भी पता चल चुकी है गिटहब से। अब ये सेम यूज़र अगर ट्राई कर रहा है गूगल से भी लॉगिन करने का, तो हम यहाँ पे डुअल अकाउंट नहीं बनाना चाहते, राइट। तो उस सब के लिए हमें यहाँ पे प्रोवाइडर आईडी, प्रोवाइडर टाइप और ये सब स्टोर कर लेना चाहिए अपने यूज़र के अंदर, तो वो हम करेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि इफ़ द यूज़र हैज़ एन अकाउंट, अगर अकाउंट है पहले से तो डायरेक्टली लॉगिन कर दो इसको, राइट, डायरेक्टली लॉगिन। अदरवाइज अगर यूज़र अकाउंट नहीं है तो फर्स्ट करो साइन अप एंड देन
लॉगिन। ऑलराइट, तो ये कुछ स्टेप्स रहने वाले हैं हमारे जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रोवाइडर आईडी प्रोवाइडर टाइप पता करके हमें यहाँ पर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज़र को चेंज कर लेते हैं। तो यूज़र एंटिटी के अंदर हमें अब दो चीज़ें स्टोर करनी है, प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोवाइडर आईडी और साथ में प्राइवेट एक प्रोवाइडर टाइप बना लेते हैं अलग से। तो न्यू जावा क्लास ऑथ प्रोवाइडर टाइप, और इसके अंदर आप बता सकते हैं भाई कि ये कौन है, मतलब गूगल से है या फिर गिटहब से है या फिर फेसबुक से है या फिर ट्विटर से है, इवन आप बता सकते हैं ईमेल से है, राइट। और यही हो जाएगा हमारा इनम टाइप इस तरीके से। तो ये हम यहाँ पर यूज़र में स्टोर कर लेंगे प्राइवेट ऑथ प्रोवाइडर टाइप और इसमें हम इनमरेटेड सेट कर देते हैं, इनमरेटेड स्ट्रिंग लाइक दिस। और अब हमें अपनी ऑथ सर्विस के अंदर पहले प्रोवाइडर आईडी और प्रोवाइडर टाइप को फेच करना है। तो ये काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सारा काम करेंगे तो वो बहुत खिचड़ी मच जाएगी हमारे कोड में। हम चाहते हैं कोड हमारा अच्छे से रीडेबल हो और साथ में स्केलेबल भी हो। तो ये जो काम है, मतलब टू फाइंड द प्रोवाइडर टाइप फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन आईडी, वो काम हम ऑथ यूटिल में छोड़ देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा, बहुत ही सिंपल सा मेथड रहने वाला है, लेट मी शो यू। तो ये हमारी ऑथ यूटिल है जहाँ पर हम यूटिलिटी फंक्शन डाल सकते हैं, और ये हमारा मेथड है ऑथ प्रोवाइडर टाइप रिटर्न करता है गेट प्रोवाइडर टाइप फ्रॉम रजिस्ट्रेशन आईडी। अब ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है ये स्ट्रिंग वैल्यू होती है, जैसे मैंने बताया था, या तो गूगल होगा या गिटहब होगा या फेसबुक होगा, तो उस हिसाब से रिटर्न कर देगा। अगर गूगल होगा तो गूगल टाइप हो जाएगा, गिटहब होगा तो गिटहब टाइप, फेसबुक होगा तो फेसबुक टाइप। तो इस तरीके से हमें यहाँ से ऑथ प्रोवाइडर टाइप मिल जाएगा। तो इसको यार यूज़ कर लेते हैं अपनी ऑथ सर्विस के अंदर। तो ऑथ प्रोवाइडर टाइप इक्वल्स टू ऑथ यूटिल डॉट गेट प्रोवाइडर टाइप फ्रॉम रजिस्ट्रेशन आईडी, और रजिस्ट्रेशन आईडी पास कर देंगे। प्रोवाइडर टाइप मिल गया। उसके बाद हमें यहाँ से प्रोवाइडर आईडी भी निकालनी है। तो स्ट्रिंग प्रोवाइडर आईडी। अब जो प्रोवाइडर आईडी होती है ना, वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग प्रोवाइडर टाइप के हिसाब से। मतलब अगर गूगल है तो गूगल के अंदर एक सब वैल्यू मिलती है हमें, राइट, एट्रीब्यूट्स में। वहीं पे गिटहब है तो एक अलग वैल्यू मिलेगी, फेसबुक है तो अलग वैल्यू मिलेगी। तो आपको देखना होगा कि आपको प्रोवाइडर आईडी किसे बनाना है, और उसके लिए भी हम चाहें तो एक मेथड बना सकते हैं, एक सिंपल सा यूटिल मेथड, और उसको हम डाल सकते हैं अपनी ऑथ यूटिल के अंदर ही। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और एक दूसरा मेथड विच इज़ दिस वन, डिटरमिन प्रोवाइडर आईडी फ्रॉम OAuth टू यूज़र। इसमें हमें OAuth टू यूज़र मिल गया और रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गई। अब इसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि ये इसके अंदर से हमें कौन सी वैल्यू को उठाना है एट्रीब्यूट्स में से एज दी प्रोवाइडर आईडी। अब देखो गूगल है तो उस केस में हम सब उठा लेंगे, वहीं पे गिटहब है तो उस केस में हम आईडी उठा लेंगे, बिकॉज गिटहब हमें एक लॉन्ग आईडी देता है जिसको हम टू स्ट्रिंग बना के ऐसे स्टोर कर सकते हैं। और अगर कोई और डिफ़ॉल्ट केस है तो उस केस में हम यहाँ पे एरर वगैरह थ्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे SLF4G लगा देता हूँ। ऑलराइट, तो आप देख रहे हो काफ़ी स्केलेबल और काफ़ी इंडस्ट्री रेडी कोड हम यहाँ पर बना रहे हैं। ऐसे ही नहीं कुछ भी हमने बस एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लेक्चर्स हैं थोड़े डिफरेंट मिलेंगे आपको बाकी यूट्यूब लेक्चर्स से। और अभी के अभी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो डेफिनेटली जाओ वीडियो को लाइक कर दो। और ये स्केलेबल है बिकॉज इसके अंदर आपको अगर फेसबुक फ्यूचर में ऐड करना हुआ तो फेसबुक ऐड करो, देख लो फेसबुक से कौन सा एट्रीब्यूट मिलता है एज एन आईडी, और उसको आप डाल सकते हो, एंड देन दैट विल बिकम योर प्रोवाइडर आईडी। ऑलराइट, प्रोवाइडर आईडी अगर ब्लैंक है तो यहाँ पर हम एक्सेप्शन थ्रू कर देंगे, और उसके बाद हमें प्रोवाइडर आईडी यहाँ से मिल चुका है। ये प्रोवाइडर आईडी लेके हमें अपनी ऑथ सर्विस में डालना है। हम बोल देंगे भाई ऑथ यूटिल डॉट डिटरमिन प्रोवाइडर आईडी फ्रॉम OAuth टू यूज़र। तो OAuth टू यूज़र पास कर दो यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन आईडी पास कर दो। तो इस तरीके से हमें प्रोवाइडर टाइप और प्रोवाइडर आईडी दोनों ही मिल चुके हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा देखना अपने डेटाबेस के अंदर कि क्या इस प्रोवाइडर आईडी और इस प्रोवाइडर टाइप का यूज़र ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है क्या, राइट। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक डेटाबेस कॉल करनी होगी। तो यूज़र इक्वल्स टू यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय प्रोवाइडर आईडी एंड प्रोवाइडर टाइप। ये हमें एक मेथड बनाना होगा अपनी रिपोजिटरी के अंदर, बट यहाँ पे हम प्रोवाइडर आईडी पास कर देते हैं पहले, उसके बाद प्रोवाइडर टाइप पास कर देंगे, और ये हमें एक यूज़र ला के देगा, और एल्स हम यहाँ पे कर सकते हैं नल, राइट। हमें एक्सेप्शन थ्रो नहीं करना, बिकॉज अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें यहाँ पे यूज़र बनाना पड़ेगा पहले। तो ऑप्शन एंटर एंड देन क्रिएट दिस मेथड हेयर, और यहाँ से हम ऑप्शनल ऑफ यूज़र रिटर्न करा लेंगे।
फाइंड बाय प्रोवाइडर आईडी एंड प्रोवाइडर टाइप। यहाँ पर हमें प्रोवाइडर आईडी मिल चुकी है और प्रोवाइडर टाइप मिल चुका है, और ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे यूज़र के अंदर ये दोनों फील्ड हैं, प्रोवाइडर आईडी भी है, प्रोवाइडर टाइप भी है। तो अपने आप ये जो मेथड है अपने आप ही JPQL क्वेरी लिख देगा हमारे लिए, और हमें यहाँ से एक यूज़र मिल जाएगा अगर ये यूज़र ऑलरेडी सेव्ड है डेटाबेस के अंदर। तो अब यहाँ पर एक मैं छोटा सा बिजनेस लॉजिक आपको और बताऊंगा कि देखो, हो सकता है आपने गिटहब से लॉगिन कराया या फिर गूगल से लॉगिन कराया, तो यहाँ से हमें ईमेल आईडी भी मिलती है कई बार, है ना। गिटहब से भी ईमेल आईडी मिल जाती है, गूगल से भी ईमेल आईडी मिल जाती है, और कुछ और भी प्रोवाइडर्स हैं जहाँ से हो सकता है ईमेल आईडी आपको मिल जाए अगर यूज़र ने वहाँ पे कंसेंट दे रखा है। तो अगर आपको ईमेल आईडी मिलती है तो आप चाहते हो अपनी मार्केटिंग फनल के लिए आप ईमेल आईडी को भी स्टोर कर लो अपने डेटाबेस के अंदर कहीं पे, राइट। तो आप इन इन्फॉर्मेशन से ईमेल आईडी निकाल के अपने डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हो। ईमेल आईडी कहाँ स्टोर करें, तो हमारे पास यूज़र के अंदर ऑलरेडी एक टाइप है विच इज़ कॉल्ड यूज़र नेम, राइट। और दिस यूज़र नेम इज़ सपोज टू बी यूनिक, तो ये हमारा बेसिकली ईमेल आईडी की तरह बिहेव कर सकता है। और यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रिंग को ईमेल नहीं बोला, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को यूज़र नेम बोला बिकॉज यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकता है कभी ये ईमेल वैल्यू हो इसके अंदर। लेकिन अगर कई बार ईमेल नहीं मिला किसी प्रोवाइडर से, राइट, सपोज करो आप फेसबुक से लॉगिन कर रहे हो और वहाँ पे यूज़र ने बोल रखा है भाई मेरी ईमेल मत शेयर करो, तो उस केस में आपको ईमेल नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप यहाँ पे जो भी फेसबुक की जो भी आईडी होगी वो भी आप यहाँ पे यूज़र नेम में स्टोर कर सकते हो। तो दैट्स वाई आई एम नॉट कॉलिंग इट ईमेल, आई एम कॉलिंग इट यूज़र नेम हेयर, राइट। तो अब हमें यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन भी अगर निकालनी है तो वो इन्फॉर्मेशन हमें OAuth 2 यूज़र से मिल सकती है। तो हम यहाँ पे ईमेल निकाल लेते हैं, स्ट्रिंग ईमेल, और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि आपको OAuth 2 यूज़र डॉट गेट एट्रीब्यूट में ईमेल एट्रीब्यूट मिल जाता है इस तरीके से, अगर वो ईमेल दे रहे हैं तो। और अगर ईमेल मिल गया आपको तो आप इस ईमेल से भी चेक कर सकते हो कि ये क्या इस ईमेल का यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, राइट। बिकॉज हो सकता है, आप यहाँ पर कमाल की बात है, सुनो, हो सकता है कि इस यूज़र ने ईमेल के थ्रू लॉगिन कर लिया हो पहले आपके अकाउंट में, ठीक है, इसने नॉर्मल ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया था। अब ये यूज़र आपके गूगल से भी लॉगिन करना चाहता है, राइट। तो ईमेल लॉगिन अलग है, गूगल लॉगिन अलग है, राइट। अब गूगल से जब लॉगिन करेगा तो वहाँ से भी एक ईमेल आईडी मिलेगी। तो वो ईमेल आईडी और ये जो ईमेल आईडी जो ऑलरेडी आपका लॉग्ड इन यूज़र है, अगर दोनों मैच कर गई तो इसका मतलब सेम ही यूज़र लॉगिन करना चाहता है, बस अलग अलग प्रोवाइडर टाइप यूज़ कर रहा है। तो क्या आप ये चीज़ अलाउ करना चाहते हो, या फिर क्या आप ये दोनों अकाउंट मर्ज करना चाहते हो, या फिर आप अलाउ ही नहीं करने देना चाहते, राइट। आपकी मर्जी, आपको सोचना है वहाँ पर। तो ये बिजनेस लॉजिक भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर देखूँगा भाई कि अगर ये जो ईमेल मिल रहा है मुझे इस प्रोवाइडर से, अगर इस ईमेल से भी यूज़र मेरा एग्जिस्ट करता है तो मुझे यहाँ पर अलाउ नहीं करना इस यूज़र को लॉगिन करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा स्ट्रिंग और यूज़र इक्वल्स टू ईमेल यूज़र इक्वल्स टू यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम, और यहाँ पर हम ईमेल पास कर देंगे और एल्स नल। तो ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है कि ये दोनों यूज़र आपको चेक करने हैं, और आपको मेक श्योर करना है कि इनमें से सिर्फ एक ही नॉट नल वैल्यू हो, राइट। या तो ये नॉट नल हो या फिर ये नॉट नल हो। अगर दोनों ही नॉट नल है तो आपने कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है। मतलब ऐसा हम बनाना चाहते हैं सिस्टम एटलीस्ट जिसमें कि एक ईमेल आईडी वाला यूज़र एक ही जगह पे होना चाहिए, राइट। अगर उसने बंदे ने पहले से गूगल से लॉगिन कर लिया सपोज है, और हमने गूगल से ईमेल आईडी निकाल ली और ईमेल आईडी हमने उस यूज़र के कॉरस्पॉन्डिंग स्टोर कर दी। अब ये यूज़र फ्यूचर में चाहता है कि मैं ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहूँ, तो हम उससे वो अलाउ नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि ये ईमेल आईडी जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है विद दिस पर्टिकुलर प्रोवाइडर आईडी और प्रोवाइडर टाइप, तो आप ट्राई करो उसी प्रोवाइडर टाइप से लॉगिन करने का, राइट। एटलीस्ट हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज़ केस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूज़र को, बट हम यहाँ पर इस तरीके से ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे कि इफ़ यूज़र इज़ नल एंड साथ में ईमेल यूज़र इज़ नल। अगर दोनों ही यूज़र नल आ रहे हैं इसका मतलब भाई साइन अप फ्लो में हम घुसेंगे, ठीक है। दिस इज़ साइन अप फ्लो, कि आप पहले साइन अप करा दो, क्योंकि ये यूज़र अभी एग्जिस्ट नहीं करता हमारे सिस्टम में, राइट। तो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें पहले साइन अप कराना पड़ेगा। तो पहले तो यूज़र नेम फाइंड कर लेते हैं, स्ट्रिंग यूज़र नेम। अब ज़रूरी नहीं है ना कि आपको हमेशा ये ईमेल फील्ड मिल ही जाए, किसी किसी प्रोवाइडर के अंदर हो सकता है ईमेल फील्ड ना मिले। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको एक थोड़ा सा और एडिशनल चेक लगाना पड़ेगा, और वो मेथड मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो ये मेथड है डिटरमिन यूज़र नेम फ्रॉम OAuth 2 यूज़र। अब देखो ईमेल अगर मिल गया तब तो हम ईमेल ही रिटर्न कर देंगे यहाँ से कि भाई चलो ईमेल मिल गया, बट अगर कभी ईमेल नहीं मिला तो हम यहाँ पे अलग अलग प्रोवाइडर टाइप से अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल से हमने ये सब निकाल लिया, या गिटहब से हमने ये लॉगिन निकाल लिया। ये जो लॉगिन होता है ये इसमें गिटहब के यूज़र नेम की वैल्यू स्टोर होती है, राइट। और यहाँ पे गूगल के अंदर भी इसके सब के अंदर गूगल की आईडी स्टोर होती है। तो इसको हम बना लेंगे अपना यूज़र नेम, राइट, और वो यूज़र नेम हम स्टोर कर लेंगे बिकॉज हमें एम्प्टी यूज़र नेम स्टोर नहीं करना है। तो यहाँ से हम ऐसे यूज़र नेम निकाल लेंगे ऑथ डॉट डिटरमिन यूज़र नेम फ्रॉम OAuth 2 यूज़र, और यहाँ पे अपना OAuth 2 यूज़र पास करेंगे और साथ में रजिस्ट्रेशन आईडी पास करेंगे
और साथ में प्रोवाइडर आईडी भी पास कर देंगे इस तरीके से। ऑलराइट, यूज़र नेम मिल गया। उसके बाद हमें यहाँ पे नेम निकालना है इसका, क्योंकि हमें नेम भी स्टोर करते हैं यूज़र में। आई थिंक हम नेम स्टोर कर रहे हैं, नहीं यूज़र में फ़िलहाल हम नेम स्टोर नहीं कर रहे हैं, और ज़रूरत भी नहीं है नेम स्टोर करने की यूज़र में, बिकॉज हमारे पास एक्चुअली पेशेंट और डॉक्टर है, राइट। तो नेम जो है वो पेशेंट में स्टोर्ड है और साथ में डॉक्टर में भी स्टोर्ड है नेम, राइट। तो नेम को मैं यहाँ पे स्टोर नहीं करूँगा। फ्यूचर में हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में कि कैसे हम यहाँ से नेम को निकाल के यहाँ पे डॉक्टर बना सकते हैं या फिर पेशेंट बना सकते हैं, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से अपना साइन अप के लिए भेज देते हैं इसको। तो ये साइन अप रिक्वेस्ट D2 आपको दिख रहा होगा, लेट्स कॉल दिस वन। तो साइन अप रिक्वेस्ट DTO इक्वल्स टू साइन अप, और यहाँ पे हमें एक लॉगिन रिक्वेस्ट DTO पास करना पड़ेगा। तो न्यू लॉगिन रिक्वेस्ट DTO, और इसके अंदर हमें पास करना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो लेट मी जस्ट क्रिएट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर हेयर एंड ऑल्सो अ नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर हेयर। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड पास करना है, बट हमारे यहाँ पर पासवर्ड तो नल ही रहने वाला है, तो यूज़र नेम पास करूँगा मैं बस। दिस वुड बी दिस यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ नल, एंड पासवर्ड बीइंग नल इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज अगर प्रोवाइडर गूगल है तो उस केस में पासवर्ड स्टोर नहीं होगा उधर, राइट। पासवर्ड सिर्फ तभी स्टोर होगा जब ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहता है बंदा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा ये साइनअप होके यूज़र मिल जाएगा हमें। तो ये तो एक केस होगा जब साइनअप फ्लो में हम घुस गए, लेकिन एक केस हो सकता है एल्स इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल। सपोज करो यूज़र नल नहीं है, मतलब कि आपको यूज़र मिल चुका है, एक प्रोवाइडर आईडी एंड प्रोवाइडर टाइप से एक यूज़र मिल चुका है। तो इसका मतलब ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे डेटाबेस में। तो इस केस में हमें सिर्फ लॉगिन करना है इस यूज़र को, और कुछ नहीं करना। बट यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो ईमेल फील्ड मिल रहा है इस यूज़र का, क्या वो मेरे वाले यूज़र नेम फील्ड से मैच करता है कि नहीं करता। क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है इस यूज़र ने कभी ईमेल डाल दिया या फिर ईमेल की एक्सेस हमें मिल रही है बाद में फ्यूचर में, राइट। अब सपोज़ करो आपने पहले ट्विटर से लॉगिन किया, ईमेल आपको नहीं मिला क्योंकि उसने ईमेल की एक्सेस नहीं दे रखी थी आपको। बाद में फ्यूचर में कभी उसने ईमेल की एक्सेस दे दी और आपको ईमेल मिल गया, तो आप चाहते हो ना वो ईमेल स्टोर करना, तो आप वो ईमेल यहाँ से मिल ही रहा है, तो उस ईमेल को आप अब स्टोर कर लो यहाँ पर डेटाबेस में। तो आप देखोगे इफ़ ईमेल इज़ नॉट नल and not email is blank and साथ में not email dot equals your username user dot get username। ऑलराइट, अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपको ईमेल मिला है और ईमेल जो है वो आपके यूज़र नेम से मैच नहीं करता है। दैट मीन्स कि अभी फ़िलहाल आपने गलत ईमेल स्टोर किया हुआ था, क्योंकि अब आप देख रहे होगे आपने यूज़र नेम में हम कुछ भी स्टोर कर ले रहे हैं। यूज़र नेम में अगर हमें ईमेल नहीं मिलता है तो हम कुछ भी स्टोर कर लेते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में ईमेल मिल गया तो आप वो स्टोर कर लो, राइट। और भी यहाँ पर आप चाहो तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअली में ईमेल है कि नहीं है, तभी स्टोर करना है, राइट। बट हम यहाँ पर बस इसे बोल देते हैं कि ठीक है भाई, यूज़र डॉट सेट यूज़र नेम विद दिस ईमेल, जो भी अपडेटेड ईमेल हमें मिल रही है। उसके बाद यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव दिस यूज़र राइट हेयर, और हमें बेसिकली यहाँ पर हमारा यूज़र हमने सेव कर लिया है और यहाँ से हमें लॉगिन करके भेज देना है, ठीक है। ये दो केसेस हो गए, लेकिन एक केस और भी हो सकता है कि यूज़र भी नॉट नल है और ईमेल यूज़र भी नॉट नल है, राइट। एक वो केस हो सकता है। इस केस में क्या है, बेसिकली वो वाला केस तो कभी आएगा ही नहीं कि यूज़र भी नॉट नल है और ईमेल यूज़र भी नॉट नल है, लेकिन ये केस हो सकता है डेफिनेटली कि आपका यूज़र नल है और ईमेल यूज़र नॉट नल है। अगर ये केस है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ क्या होने वाली है कि आपका ईमेल यूज़र तो नॉट नल आया, मतलब कि इस ईमेल आईडी से यूज़र एग्जिस्ट करता है, और आप घुसे हो किस में, OAuth 2 प्रोवाइडर के अंदर, कि आपका ईमेल आईडी से यूज़र एग्जिस्ट करता है लेकिन तब भी OAuth 2 के थ्रू वो लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है। तो ये तो हमें ट्राई नहीं करने देना, तो वो हम यहाँ पर केस हैंडल कर लेंगे पहले ही। हम बोल देंगे भाई थ्रो न्यू बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन, बोल देंगे कि दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद प्रोवाइडर, और यहाँ पर हम बता देंगे प्रोवाइडर जो है वो है हमारा ईमेल यूज़र डॉट गेट प्रोवाइडर टाइप, राइट। तो ये हमें एक्सेप्शन थ्रो कर देना अगर आपको लग रहा है कि ईमेल यूज़र नॉट नल आ रहा है तो ये हमने कुछ बेसिक केसेस बना लिए हैं, और यहाँ पर आपका यूज़र साइन अप हो चुका है। अगर यूज़र चेंज हुआ है तो वो भी आपने सेव कर लिया है।
और अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो भी आपने हैंडल कर लिया। तो इतना कर लेने के बाद आपको बस यहाँ पे लॉगिन कर देना है। देखो दोनों केसेस में आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए हम क्या करते हैं, टोकन भेजते हैं, राइट। तो अब जरा वो टोकन बना लेते हैं। तो लॉगिन रिस्पॉन्स DTO, लॉगिन रिस्पॉन्स DTO इक्वल्स टू न्यू लॉगिन रिस्पॉन्स DTO। इसके अंदर हमें पास करनी है दो चीज़ें, एक तो हो जाएगा JWT और दूसरी हो जाएगी यूज़र ID। तो JWT आपको मिलेगा auth util से, auth util डॉट जनरेट एक्सेस टोकन। इसके अंदर हमें यूज़र पास करना होता है पूरा। तो यूज़र तो नहीं है हमारे पास, एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर एक यूज़र तो है, बट यहाँ पर एक साइन अप रिस्पॉन्स DTO के अंदर हो सकता है वो अलग यूज़र हो, राइट। तो इस यूज़र को आपको निकालना पड़ेगा कैसे भी करके, साइन अप रिस्पॉन्स DTO से यूज़र निकालना है। तो साइन अप रिस्पॉन्स DTO के अंदर भी हमारे पास ऑलरेडी एक यूज़र था, हमने तो उसको मॉडिफाई कर दिया था। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक और मेथड बनाता हूँ, यहाँ पे पब्लिक यूज़र साइन अप, और इसके अंदर लॉगिन के ही ले लेते हैं इस तरीके से। और इस मेथड का काम होगा यूज़र निकाल के लाना, और वो ये सब काम करेगा। कमांड X पुट ऑल दिस हेयर एंड रिटर्न कर देगा यही यूज़र। लेकिन ये वाला मेथड भी हमारा कॉल हो रहा है कंट्रोलर के अंदर से। तो ये मेथड क्या करेगा, ये यूज़र निकालेगा, यूज़र इक्वल्स टू साइन अप विद लॉगिन साइन अप रिक्वेस्ट DTO, इस तरीके से। तो ये यहाँ से लॉगिन कर लेगा, यूज़र मिल जाएगा, और फिर ये यूज़र को चेंज करके दे देगा वापस, ठीक है। तो ये तो कंट्रोलर वाला मेथड हो गया, और ये हमारा इंटरनल मेथड हो गया। यही मैं इंटरनल मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये साइन अप करते टाइम हम ये मेथड ना यूज़ करके हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से हमें मिल जाएगा यूज़र। यहाँ मेथड का नाम चेंज करना होगा, लेट्स कॉल इट सेटअप साइन अप इंटरनल, और इसको यहाँ पर साइन अप इंटरनल बोल देते हैं, और यहाँ भी साइन अप इंटरनल बोल देते हैं। तो यहाँ से हमें यूज़र मिल जाएगा इधर। इस केस में गए तो भी यूज़र हमें मिल जाएगा, क्योंकि वो यूज़र अपडेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो हमें यूज़र मिलेगा वो अपडेटेड यूज़र ही मिलेगा, वो हम पास कर देते हैं इधर, टोकन मिल जाएगा, और यूज़र से हमें ID निकालनी है, वो ID मिल जाएगी। और ये लॉगिन रिस्पॉन्स DTO हो गया, और यही तो हमें रिटर्न करना था। एक्चुअली रिस्पॉन्स एंटिटी में पास करना है इसको, तो रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके लॉगिन रिस्पॉन्स DTO लाइक दिस। तो ये सारे के सारे स्टेप यहाँ पर हो चुके हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, और आपको लग रहा होगा भैया खामखा ही आप इतना ज़्यादा ऊपर लेके चले गए इसको, अभी तो बेसिक क्लास ही रहने देते। लेकिन मैं चाहता था कि पूरा का पूरा आपको दिखाऊं कैसे इंडस्ट्री में अलग अलग केसेस को आपको हैंडल करना होता है। तो हमने वहाँ पर सारे केसेस हैंडल करने का ट्राई किया। अभी हो सकता है बहुत सारे केसेस हों जो कि आपके बिजनेस यूज़ केस के हिसाब से फॉलो ना हो रहे हों यहाँ पे, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज वो हम चाहें तो खुद भी हम कर सकते हैं, इसके आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। बट बताना चाह रहा था कि ये सब चीज़ें भी पॉसिबल हैं, और ये सब चीज़ों को भी आपको सोचना होता है जब आप एप्लीकेशन बना रहे होते हो। तो ऑलराइट, एक काम करते हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन और लगा देते हैं। तो ये जो है यहाँ से हमें मिल जाएगा अपना रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ टाइप लॉगिन रिस्पॉन्स DTO, लॉगिन रिस्पॉन्स इक्वल्स टू दिस। तो ये हमारा लॉगिन रिस्पॉन्स आ गया। अब मुझे ये लॉगिन रिस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न करना है। उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और ये 3 लाइनें लिखेंगे। पहली लाइन बोल रही है कि रिस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस, इसका जो रिस्पॉन्स है उसका स्टेटस सेट कर दो, वही स्टेटस जो कि यहाँ से आ रहा है। तो आपने अगर ओके सेट किया था तो ओके यहाँ से मिल जाएगा। कंटेंट टाइप सेट कर दो एप्लीकेशन JSON वैल्यू, बिकॉज यहाँ से आप JSOन वैल्यू रिटर्न करने वाले हो यूज़र को, फ्रंट एंड को, तो वो ये वैल्यू हो गई। उसके बाद जो भी बॉडी है उसको आपको मॉडिफाई करना होगा। तो बॉडी को मॉडिफाई हम यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मैपर, पहले ऑब्जेक्ट मैपर बना लेते हैं, प्राइवेट फाइनल ऑब्जेक्ट मैपर डॉट राइट वैल्यू एज स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को लेगा, लॉगिन रिस्पॉन्स DTO ये तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, उसको JSON में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑब्जेक्ट मैपर अपने आप ही इसको लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा एक स्ट्रिंग के अंदर, और वो स्ट्रिंग वैल्यू जो है फिर वो JSON की तरह आगे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रिस्पॉन्स के अंदर ये वैल्यू अपेंड कर दिया। देखो ये रिस्पॉन्स आपको मिल ही रहा था सक्सेस के अंदर, तो इस रिस्पॉन्स को आप चाहो तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, तो वही आपने यहाँ से कर दिया है। ये करने के बाद अब आपका जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा फ्रंट एंड पे, वो मॉडिफाइड रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब जरा इसे दोबारा से चला के देखते हैं, और इस बार जो आपका एप्लीकेशन है वो इन सभी फ्लोज के थ्रू होके जाएगा।
पहले आपका एप्लीकेशन जाएगा इधर, इधर से अपना काम करेगा। यूज़र अगर नया है तो नया यूज़र बनाएगा, अगर यूज़र ऑलरेडी साइंड इन है तो लॉगिन कर देगा, और उसके बाद यहाँ से JWT बना के आपको आगे भेज देगा। तो लेट्स सी। और यहाँ पे मैं गूगल से लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे अपना यूज़र चूज़ करते हैं और ये साइन इन रिक्वेस्ट जा रही है हमारे सर्वर के पास, और ये देखो सर्वर यहाँ पर आके अटक चुका है अभी फ़िलहाल। उसके बाद ये यहाँ भी जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स और लगा लेते हैं कुछ। एक ब्रेक पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं, एक ब्रेक पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं, और एक ब्रेक पॉइंट यहाँ भी लगा ही लेते हैं, और उसके बाद यहाँ लगा लेते हैं। नेक्स्ट। तो हम देखो इस वाले केस में आ गए बिकॉज हमारा यूज़र नल है और ईमेल भी नल है, बिकॉज हमने यहाँ पे जो यूज़र क्रिएट किया हुआ है वो DDL ऑटो क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो हर बार आपका डेटाबेस डिलीट होगा। तो यूज़र पहली बार आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर गया, उसके बाद इसको पहले क्रिएट करेगा साइन अप वगैरह करके। तो लेट्स मूव अहेड। यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो गया होगा, बट आई थिंक एरर आ गया हमें बिकॉज हम इस इफ़ कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाए। तो कंसोल में जाके देखते हैं क्या एरर है। अच्छा, रॉ पासवर्ड कैन नॉट बी नल। तो ये हमें एक दिक्कत मिल रही है कि रॉ पासवर्ड जो है वो आप नल नहीं स्टोर कर सकते हो। तो ये bcrypt का एरर है बेसिकली, और ये इस लाइन से आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हम भाई पासवर्ड इनकोड करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नल पासवर्ड आ रहा है, तो वो तो इनक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे हम। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे अपने फंक्शन के अंदर, साइन अप इंटरनल के अंदर ही, कि हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई ऑथ प्रोवाइडर क्या है। अगर आपका ऑथ प्रोवाइडर ईमेल है तब तो आप ये काम करो, राइट। आप ईमेल आईडी और पासवर्ड स्टोर करना चाहते हो, बट अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में आप मत करो। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऑथ प्रोवाइडर भी लेते हैं। ऑथ प्रोवाइडर टाइप इस तरीके से, और यहाँ पर यूज़र हमने बनाया, लेट्स कॉल इट यूज़र इक्वल्स टू user.builder.build। तो ये सारा काम कर लेते हैं, यहाँ से ये सब हटाते हैं। तो कोड थोड़ा सा मॉडिफाई होगा क्योंकि अब आप नई फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। तो हमने यूज़र बना लिया यहाँ पे, और हम डायरेक्टली यहाँ पे पासवर्ड ऐसे सेट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे कि इफ़ ऑथ प्रोवाइडर टाइप, ये अगर है ऑथ प्रोवाइडर टाइप डॉट ईमेल के, तब तो हम यहाँ पे यूज़र डॉट सेट पासवर्ड और bcrypt पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड पासवर्ड विच इज़ कमिंग फ्रॉम साइन अप DTO डॉट गेट पासवर्ड, ये करेंगे, राइट। एल्स हम यहाँ पे पासवर्ड जो है हमारा वो नल ही रहेगा, तो एल्स वगैरह में जाने की जरूरत भी नहीं है, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं इसे। यहाँ पर ये यूज़र सेव करने से पहले हमें प्रोवाइडर आईडी और प्रोवाइडर टाइप भी चाहिए होगा, राइट, क्योंकि अब हम वो भी यूज़र के अंदर स्टोर कर रहे हैं। आप देख लोगे प्रोवाइडर आईडी और प्रोवाइडर टाइप दोनों हैं, तो ये भी हमें चाहिए। तो ये हम लेके आएंगे अपने फंक्शन से ही। प्रोवाइडर टाइप तो मिल ही रहा है, एक स्ट्रिंग प्रोवाइडर आईडी भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो हम यहाँ पर लेके आ गए उसे, और प्रोवाइडर आईडी हो जाएगा प्रोवाइडर आईडी, और प्रोवाइडर टाइप हो जाएगा प्रोवाइडर टाइप इस तरीके से। तो ये प्रोवाइडर आईडी जो है हमारे नॉर्मल, अगर आप ईमेल लॉगिन कर रहे हो तो उस केस में ये नल होगी, राइट। वहीं पे अगर आप OAuth 2 के थ्रू कर रहे हो तो उस केस में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला जो फंक्शन कॉल हुआ है ये आपका कंट्रोलर के थ्रू हुआ है, राइट। दिस इज़ द कंट्रोलर, लॉगिन कंट्रोलर। और ये कौन सा कंट्रोलर है? ये बेसिकली आपका नॉर्मल लॉगिन जब आप करते हो, राइट, ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हो, तो उस केस में ये वाला फंक्शन कॉल होता है। तो उस केस में जब आप यहाँ से रिटर्न करते हो तो आप बता सकते हो कि भाई देखो हमारा तो प्रोवाइडर आईडी भी नल है और प्रोवाइडर टाइप भी नल है, राइट। तो एक्चुअली प्रोवाइडर टाइप ईमेल है, तो ऑथ प्रोवाइडर टाइप हो जाएगा आपका ईमेल, और प्रोवाइडर आईडी आपकी हो जाएगी नल, इस तरीके से, राइट। वहीं पे अगर आप OAuth 2 के थ्रू लॉगिन कर रहे हो तो उस केस में तो आपकी प्रोवाइडर आईडी हो जाएगी वही, आई मीन प्रोवाइडर टाइप तो वही होगा जो प्रोवाइडर टाइप है इसका, और प्रोवाइडर आईडी भी कुछ ना कुछ होगी ही। तो वो दोनों चीज़ें आप यहाँ से पास कर दोगे। तो इस बार आपका वो bcrypt के अंदर एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने पासवर्ड इनकोडर के अंदर इनकोड तभी किया जब ईमेल टाइप का हो रहा हो, ऑलराइट। इसी के साथ ही इस यूज़र को रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव दिस यूज़र। तो अब हमारा प्रॉपरली ठीक से साइन अप होगा। आपको देख के लग रहा होगा भैया ये तो बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा है, बट जब आप चीज़ें एक्सटेंड करते हो, नई फंक्शनलिटी लेके आ रहे हो, तो पुराने कोड को तो आपको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, थोड़ी और मॉडिफिकेशन लानी पड़ती है उसके अंदर।
और हम ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेबल कोड करने का। तो अब ये ठीक से काम कर रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ और ब्रेक पॉइंट्स भी लगा दिए हैं। तो लेट्स रन दिस एप्लीकेशन, हिट रीलोड, गूगल पे क्लिक करते हैं, यूज़र क्लिक कर लिया हमने और अब सीधा यहाँ पर आ गए, हिट नेक्स्ट करते हैं। DDL ऑटो है वो क्रिएट है, दैट्स वाई यूज़र आपका हर बार क्रिएट होगा नया, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। यहाँ पर अभी साइनअप के अंदर जाएगा, साइनअप हो चुका है लगता है, तभी हम लॉगिन रिस्पॉन्स में आ चुके हैं। अब यहाँ से अपने आप ही JWT क्रिएट करेगा इसका और रिटर्न कर देगा JSON फॉर्मेट में, और ये देखो हो गया ठीक है। तो आप यहाँ पर साइनअप और लॉगिन दोनों चीज़ें एक साथ कर चुके हो बिकॉज आप गूगल के थ्रू कर रहे थे, और ये आपका रिस्पॉन्स यहाँ पर आ चुका है। और साथ ही में अगर हम जाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर और हिट करेंगे रिफ़्रेश, यहाँ को इसको दोबारा ओपन करते हैं, तो ये देखेंगे आप, ये गूगल प्रोवाइडर टाइप है और ये प्रोवाइडर आईडी वही सब्जेक्ट है जो हमें गूगल से मिल रहा है, और यूज़र नेम के अंदर हमने ईमेल भी स्टोर कर लिया है, राइट, जो भी हमें ईमेल वहाँ से मिला था, और ये यूज़र बन चुका है यहाँ पर। अब इसी यूज़र के साथ अगर आप नॉर्मल ईमेल आईडी से लॉगिन करने का ट्राई करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज पासवर्ड ही नहीं है यहाँ पे, तो कैसे आप लॉगिन कर लोगे। एक बार दोबारा लॉगिन करते हैं दोबारा API/v1/login, और दोबारा से गूगल से लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। बट इस बार क्या होगा, इस बार हम डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे, राइट, इस बार साइनअप के अंदर नहीं घुसेंगे हम। तो देखते हैं, यहाँ पर आए पहले हम, आगे बढ़ते हैं, और देखो इस बार आप इस वाले फ्लो में चले गए, बिकॉज आपका जो यूज़र मिला आपको विद द प्रोवाइडर आईडी एंड प्रोवाइडर टाइप वो नॉट नल है, एंड देयरफॉर आप यहाँ पर आ गए, और अब आप यूज़र का अगर नाम चेंज करना हुआ तो वो कर लेंगे, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, और इस बार आप यहाँ पे इस तरीके से ऑथेंटिकेट कर लेंगे। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि हम फाइंड बाय प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, और उसके लिए अगर हम एक इंडेक्स बना दें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो आप देखो, फाइंड बाय प्रोवाइडर आईडी एंड प्रोवाइडर टाइप यहाँ पर कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों के बेसिस पे एक इंडेक्स बन जाए तो ये वाली क्वेरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। फाइंड बाय यूज़र नेम के ऊपर तो ऑलरेडी एक इंडेक्स बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें आके बस कुछ नहीं करना, एक इंडेक्स और बना सकते हैं यहाँ से। तो हमें पता है इंडेक्स ऑलरेडी कैसे बनते हैं, JPM में हमने देखा था। तो इंडेक्स इज इक्वल्स टू @index, यहाँ पे हम नेम डिफाइन कर सकते हैं, दिस वुड बी प्रोवाइडर टाइप, प्रोवाइडर आईडी, प्रोवाइडर टाइप, इंडेक्स, और यहाँ पे हमें कॉलम बताने पड़ेंगे, कॉलम लिस्ट, दिस विल बी इक्वल टू प्रोवाइडर आईडी एंड प्रोवाइडर टाइप, लाइक दिस। तो अपने आप ही इसका एक इंडेक्स बन जाएगा, जिससे कि हमारी वाली क्वेरी भी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो जस्ट थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन किया हमने। और अगर इस यूज़र के साथ आप नॉर्मल साइनअप करने का ट्राई करते हो तो वो भी आप अलाउ नहीं करेंगे हम, है ना। तो अगर इसी यूज़र के साथ साइनअप करने का ट्राई किया जाएगा तो वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा, एरर आ जाएगा, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि इस यूज़र नेम के साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यूज़र, तो इसलिए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ऑलराइट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे हम गिटहब को इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना, जाना है गिटहब के ऊपर अपने, राइट, ये मेरा गिटहब का प्रोफाइल है। यहाँ से जाएंगे हम अपनी सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग के बाद हम जाएंगे अपनी डेवलपर सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं OAuth एप्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें एक न्यू OAuth ऐप बना लेना है। तो जैसे इसका नाम हो जाएगा सपोज हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐप, और इसका URL क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका HTTP लोकल होस्ट पोर्ट 8080। कहीं पे अगर आपने डिप्लॉय कर दिया तो उसका फिर आप प्रॉपर URL यहाँ पे बताओगे, डिप्लॉयमेंट का बाद URL जो होगा। एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन हो सकता है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐप ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। और ऑथराइजेशन कॉलबैक URL क्या होगा, तो ये बिल्कुल वैसा ही URL होगा जो आपने यहाँ पे डाला था, अगर आपको याद होगा। तो हमने अपनी OAuth 2 क्रेडेंशियल्स के अंदर बताया हुआ यहाँ पे कॉलबैक URL, राइट। ये सेम कॉलबैक URL यहाँ जाएगा, बस गूगल की जगह गिटहब हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई ये गूगल की जगह गिटहब है, और आप रजिस्टर कर दो एप्लीकेशन को। तो ये एप्लीकेशन रजिस्टर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लाइंट आईडी दिख रही है, इसे कर लेना है कॉपी। क्लाइंट आईडी कॉपी किया, और ये आपने डाल दिया अपनी एप्लीकेशन YAML में गिटहब के साथ। ये क्लाइंट आईडी हो गई। अब हमें क्लाइंट सीक्रेट भी चाहिए, तो हमें यहाँ से न्यू क्रिएट करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेट सीक्रेट,
और यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपने आप को, तो मैं ऑथेंटिकेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्लाइंट सीक्रेट भी जनरेट हो गया है। कॉपी करेंगे इसे और इसको भी पेस्ट कर लेंगे इधर ही, और अब हम इसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। अब हम गिटहब के थ्रू भी लॉगिन कर पाएंगे। तो बस वही रन करना है इसे। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाएगा। गिटहब की एपीआई एसडीके वगैरह कुछ भी इंटीग्रेट करने की नीड नहीं है, बताने की नीड नहीं है कि गिटहब कहाँ पर होस्टेड है, वो अपने आप ही स्प्रिंग बूट अपना संभाल लेगा। ठीक है, तो रिलोड करेंगे, गिटहब आ गया, क्लिक करेंगे तो आप देखो अपने आप ही ये वाली स्क्रीन खुल गई, राइट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐप बाय अनुज कुमार शर्मा वांट्स टू एक्सेस योर अकाउंट। और आपकी इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, मुझे बस प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपका। ठीक है, ऑथराइज़ कर दो, ऑथराइज़ कर दिया, और यहाँ से आप ऑथराइज़ होके अपने ऐप पे वापस आ गए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो आपके OAuth 2 यूज़र के अंदर अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आप गिटहब के थ्रू कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी गिटहब है, और आपके एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको ये सारा एट्रीब्यूट मिल रहा है। लॉगिन इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एवेटार मिल रहा है गिटहब का। आप अगर ये स्टोर करना चाहते हो यूज़र के कॉरस्पॉन्डिंग तो स्टोर कर सकते हो यहाँ से, राइट। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़र के कॉरस्पॉन्डिंग रीड ओनली इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इवन ट्विटर यूज़र नेम भी मिल गया, और ईमेल भी मिल रहा है आपको। देखो नोटिफिकेशन ईमेल यहाँ से मिल गया, और साथ में ईमेल एट्रीब्यूट भी यहाँ से मिल रहा है। तो ये ईमेल एट्रीब्यूट हम भी उठा लेंगे और रख लेंगे अपने पास। रन करेंगे और यहाँ से ये रन हो जाएगा। बिकॉज़ ये पहली बार यूज़र क्रिएट हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ये यूज़र ID 1 है। और अगर हम अपने डेटाबेस में जाते हैं, हिट रिफ्रेश, तो इस टाइम पे ये गिटहब के थ्रू लॉगिन हुआ है, और ये गिटहब की प्रोवाइडर आईडी यहाँ पर हमने स्टोर कर लिया है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गिटहब के थ्रू लॉगिन किया। अब सपोज करो आपको किसी ऐसी चीज़ के थ्रू लॉगिन करना है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब जो कि एग्जिस्ट तो करता है OAuth 2 प्रोवाइडर, बट उसका सपोर्ट आपको स्प्रिंग बूट डायरेक्टली नहीं देता। तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको यहाँ पे एक नया रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है, और उसका प्रोवाइडर भी आपको कॉन्फ़िगरेशन बतानी पड़ेगी कि भाई देखो हम एक नया प्रोवाइडर यूज़ करना चाहते हैं, तो उस प्रोवाइडर की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है, तो वो भी आप यहाँ पर बता दोगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपको ट्विटर के थ्रू करना है, तो यहाँ पर आके आप बताओगे कि स्प्रिंग बूट OAuth 2 क्लाइंट, और उसके बाद आप यहाँ पे एक प्रोवाइडर बता दोगे। सपोज करो प्रोवाइडर में आपने ट्विटर बता दिया, तो ट्विटर का आप फिर सब कुछ बताओगे कि ट्विटर का ऑथराइजेशन URL क्या है, इसका टोकन URL क्या है, इसका यूज़र इन्फो URL क्या है, और यूज़र नेम एट्रीब्यूट क्या है। तो ये सारी फील्ड आपने यहाँ पर बता दी। अब ये सारी फील्ड गूगल और गिटहब के लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी कन्फिगर्ड है, बट कुछ नए प्रोवाइडर्स के लिए आपको बताने की नीड पड़ेगी। ठीक है, और ये करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे अपना ट्विटर, और ट्विटर की क्लाइंट आईडी बता देंगे, क्लाइंट आईडी कुछ भी हो गई, और क्लाइंट सीक्रेट। लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी बतानी होगी, जैसे कि रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है। तो ये रीडायरेक्ट URI हो गया हमारा। ठीक है, बेस URL आपका हो गया कुछ, उसके बाद लॉगिन OAuth 2 कोड ट्विटर। ये जो कोड ट्विटर और कोड गूगल था, कोड गूगल तो ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ था आपके लिए, राइट। और आप चाहते हो कोड गूगल की जगह कुछ और URL हो, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। रीडायरेक्ट URI अपने गूगल में बता दो, तो वो रीडायरेक्ट URI आपका चेंज हो जाएगा फिर। और ग्रांट टाइप क्या है, और फिर स्कोप आपको क्या क्या चाहिए, तो ट्विटर ट्वीट आप रीड करना चाहते हो या फिर यूज़र रीड करना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें आप स्कोप पर डिफाइन कर सकते हो। तो ये सब करने के लिए पहले आपको ट्विटर पर डेवलपर अकाउंट बनाना होगा, वहाँ पे OAuth 2 क्लाइंट आईडी सेट लेनी होगी वहाँ से, और वो यहाँ पर सेट कर देनी है। उसके बाद आप इजीली ट्विटर के साथ लॉगिन कर सकते हो, राइट। तो इसके बाद आप किसी भी OAuth 2 प्रोवाइडर के साथ लॉगिन कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा। और इसके बाद इफ़ आई गो बैक टू द लॉगिन पेज, तो अब देखो ट्विटर पे मुझे दिख रहा है, मैं क्लिक करूँगा तो ये अपने आप ही ट्विटर भी खोल देगा मेरा। ठीक है, अब समथिंग वेंट रॉन्ग कह रहा है ये, बिकॉज वही OAuth 2 प्रोवाइडर जो है आपका, उसके अंदर क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट गलत है, बट आपने देखा ट्विटर के ऊपर आप चले गए थे वहाँ से, राइट। तो इसी तरीके से आपको दिख रहा होगा, आप जितने मर्जी प्रोवाइडर बता सकते हो यहाँ पे। ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं अलग अलग टाइप के जो सुने भी नहीं होते। डिस्कॉर्ड के थ्रू लॉगिन करा लो, आप किसी भी चीज़ के थ्रू लॉगिन करा सकते हो। बस वहाँ पे डेवलपर अकाउंट बना के क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट निकाल लेना है OAuth का, और यहाँ पर सेटअप कर देना है, आप आराम से लॉगिन करा पाओगे। और उसके बाद हमने बहुत स्केलेबल रखा अपने कोड को, तो आप जितने मर्जी लॉगिन करा सकते हो, जितने मर्जी क्लाइंट लेके आ सकते हो। हमारा जो कोड है वो एकदम स्केलेबल है। आप यहाँ पे अलग अलग केसेस डिफाइन कर दो, फ्यूचर में अगर कोई नया आता है तो उसका केस डिफाइन कर दिया और आगे बढ़ गए आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्केलेबल और इंडस्ट्री रेडी कोड लिख पाते हो, और वही मैं चाहता हूँ आपको सिखाऊं। ठीक है, तो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई तो अभी कभी जाओ वीडियो कर दो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बिकॉज स्प्रिंग बूट रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे पास आती रहती है। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं।